नमस्कार बच्चों। शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्वथनांक में उन्नयन यानी अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर हमने दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी आपकी। एक तो वास्तुदाम में अपेक्षक अवनमन और दूसरा पढ़ लिया आपके क्वथनांक में उन्नयन। आज तीसरा पढ़ेंगे अपन हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे हमने कल देखा था ना कि क्वथनांक किसको कहते हैं, ऐसे ही आज क्या पढ़ेंगे अपन, हिमांक किसको कहते हैं। क्वथनांक भी टेम्परेचर था, हिमांक भी क्या है, टेम्परेचर। जैसे जनरली कहना चाहें अपन छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग, वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या होता है, जमता है, फ्रीज होता है, वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमांक। अब इसी के लिए भी डेफिनेशन देना चाहें अपन, जैसे मान लो बढ़िया डेफिनेशन देना चाहें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब की कैसा हो जाए, बराबर। यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो कैसा हो जाए, समान। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, हिमांक। तो क्या लिखेंगे अपन, वह ताप वह ताप जिस पर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब कमा ठोस अवस्था के वाष्प दाब की बराबर हो जाता बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, हिमांक। अब देखो विलियन के हिमांक के लिए थोड़ा सा एक है ना, मतलब ये डेफिनेशन हल्का हल्का सा चेंज हो जाएगी आपके। ये तो किसी भी द्रव के लिए भाई, किसी भी द्रव का वाष्प दाब है, वो सॉरी किसी भी द्रव का हिमांक है, वो ताप माना वो वाला ताप है जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब की कैसा हो जाए, बराबर। और विलियन में क्या होता है, देखो विलियन का हिमांक वो ताप है ना जिस पर, अरे उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्प दाब की क्या हो जाता है, बराबर। उसको हम बोलते हैं विलियन का हिमांक। उसको हम क्या बोलते हैं, विलियन का हिमांक। यानी यूं कह दो चाहो तो कि विलियन तब है ना, हिमांक का मतलब या हिमीकृत का मतलब तब जमता है वो जब उसका वाष्प दाब क्या हो जाए, अरे उसका वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक है ना उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब की कैसा हो जाए, बराबर। इसके लिए थोड़ी डेफिनेशन हल्की सी चेंज हो जाती है ना, तो क्या कहेंगे अपन, देखिए विलियन के लिए, यानी विलियन का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब जिस पर उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्प दाब की बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है।
तो विलयन का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था के, यानी शुद्ध विलायक की कैसी अवस्था, ठोस अवस्था ना, तो शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्पदाब की कैसा हो जाता है, बराबर। तो उस टेम्परेचर पर विलयन क्या होता है, जमता है। अब चूंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्पदाब घट जाता है। जैसे मान लो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ये है, विलयन का वाष्पदाब ये है, घट गया। अब कल तो हमने क्या किया था उसको, अरे 1 atm तक पहुंचाया था उसको ना, 1 atm तक उस वाष्पदाब को बढ़ाया था, इसलिए विलायक जल्दी हो जाएगा, विलयन लेट हो गया, नहीं इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए क्वथनांक बढ़ गया था। पर अब क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक ये, विलयन ये, अब पहले तो क्या हो रहा है, अरे गर्म कर रहे हैं उसको, उबाल रहे हैं, अब क्या हो रहे हैं, जमा रहे हैं ना उसको, ठंडा कर रहे हैं, तो पहले से ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो पता ना ये जैसे मान लो, अरे ये शुद्ध विलायक है, ये क्या है, विलयन, और मान लो इस जगह पे जम रहा है वो, तो बताना विलयन जल्दी जमेगा या विलायक जल्दी जमेगा, अरे विलयन जल्दी जमेगा, क्यों, इसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा, इसका लेट डाउन होगा, ठीक है ना। इसलिए कभी आपने नोटिस किया हो तो आप जैसे कुल्फी वगैरह ना, ये बर्फ वगैरह आती है ना, वो बर्फ चूसने वाली है ना, वो जब भी खाते हैं ना, तो कई बार देखा होगा ना, हल्की हल्की सी कड़ी कड़ी लगती है वो ना, तो उसमें क्या है, मान लो अरे जमने में ना, जैसे कुल्फी वाली कुल्फी मान लो लाया, और फटाफट बिक गई है ना, उसको लग रहा भी है ना कि ये तो फटाफट बिक गई है ना, तो वो थोड़ा सा क्या है उसमें, अरे नमक वगैरह मिला देगा, उसमें एवास्पिल विलेय मिला देगा, जिससे क्या होगा वो, अरे उसका हिमांक डाउन हो जाएगा, जल्दी जम जाएगी वो, इसलिए वो कड़वी कड़वी लगती है कई बार है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि जब शुद्ध विलायक में क्या मिलाते हैं, एवास्पिल विलेय मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्पदाब घट जाता है ना, इसलिए विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में जल्दी जम जाता है ना, यानी उसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाता है। और ताप में हुई ये कमी क्या कहलाएगी, अरे हिमांक में अवनमन, यानी विलयन ओवल तो लेट रहा है शुद्ध विलायक से और जम जल्दी रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता हूं यहां से, देखिए आपके लिए, हाँ जी, देखिए क्या कहेंगे अपन, जब शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन का, विलयन का वाष्पदाब घट जाता है, जिससे विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में, विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में शुद्ध विलायक की तुलना में कुछ कम ताप पर जमता है, जमता है या कह दो हिमीकृत होता है, हिमीकृत होता है। ताप में हुई यह कमी, ताप में हुई यह कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है भैया ना, हिमांक में क्या कहलाती है बच्चों, अवनमन, हिमांक में अवनमन कहलाती है, हिमांक में क्या कहलाती है भाई, अवनमन कहलाती है ना।
हिमांक में अवनमन कहलाती है, जिसको अपन डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं भैया ना, इससे डेल्टा टीएफ से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चाहो तो, देखो अर्थात कहलाती है, अर्थात हिमांक में अवनमन मीन्स डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा। अब की बार देखो क्या है, विलियन का क्वथनांक ज्यादा था, शुद्ध विलायक का कम, तो ज्यादा माइनस कम, यानी विलियन माइनस विलायक। अब उल्टा हो रहा है, इसका कम इसका ज्यादा, अब ये जल्दी जम रहा है, ये लेट जम रहा है, तो इसको, इसका टेम्परेचर ज्यादा डाउन करना पड़ रहा है, इसका कम डाउन करना पड़ रहा है। भाई डाउन तो दोनों करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तभी जमेगा, और इसका टेम्परेचर ज्यादा लो करना पड़ेगा, उसका कम लो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, आपकी बार विलियन का कम विलायक का ज्यादा, तो विलायक माइनस विलियन हो जाएगा, यानी ज्यादा माइनस कम। तो क्या होगा, शुद्ध विलायक के हिमांक को अपन बोल देते हैं टीएफ नॉट, माइनस विलियन का क्या हो गया टीएफ। बस कुछ नहीं है, जो अपन ने बी लिखा था ना, बी का मतलब बॉइलिंग, एफ का मतलब फ्रीजिंग, बस जहां जहां बी लिखा हुआ वहां वहां एफ हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, अब की बार विलायक माइनस विलियन है, पहले क्या था आपका, विलियन माइनस विलायक। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको याद रखना है आपको ना, इसको याद रखना है बच्चों आपको, इस इक्वेशन को आपको याद अरे रखना है, ठीक है ना। अब सुनिए आगे, हाँ जी, ये हो गया। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं कल की तरह, जैसे क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ बनाया था ना, ऐसे इसका ग्राफ भी बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, सुनिए आप। देखिए आपके ग्राफ वही कल की तरह है ना, ये लीजिए। देखिए किस किस के बीच बनाएंगे, वही वेपर प्रेशर, इधर तो वेपर प्रेशर, और इधर क्या है आपका टेम्परेचर। अरे इधर क्या है बच्चों, टेम्परेचर, वही कल की तरह ही है सेम। अब सुनिए इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका ग्राफ ऐसा है, देखो कुछ, ये लो, इसका ग्राफ ऐसा है, देखो ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर क्या है, देखो यहां, और एक पॉइंट ये है आपका, ये दो पॉइंट हो गए आपके। अब देखिए ये, ठीक है ना। देखिए ये तो है आपके किसका, अरे ये तो है सॉल्वेंट का, ये किसका है बच्चों, ये सॉल्वेंट का आपके है ना ग्राफ है, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है भैया ना, इसका सॉल्वेंट का ग्राफ है ना, ये लो। और ये जो ग्राफ है ना आपकी, अरे ये सॉल्यूशन का ग्राफ है ना, वो विलियन का, वो सॉरी वो विलायक का है आपके, और ये किसका है, विलियन का है ना। ये प्योर सॉल्वेंट है आपकी, कैसा है, प्योर सॉल्वेंट, ये लो, ये प्योर सॉल्वेंट है आपकी, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और नीचे वाला किसका है, सॉल्यूशन का है ना। अब देखिए इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, अरे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला,
इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्वेंट है इसकी द्रव अवस्था और इसकी जो ठोस अवस्था है ना उसका वाष्पदाब कैसा है, बराबर। इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं, साम्य। यानी जितना द्रव ठोस में चेंज होगा उतना ठोस वापस से द्रव में चेंज हो जाएगा। तो द्रव और ठोस दोनों साम्य हैं, यानी इन दोनों का वाष्पदाब कैसा है, बराबर है। दोनों का वाष्पदाब कैसा है, बराबर। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, अरे इस शुद्ध विलायक का हिमांक कह दिया इसको। इसका मतलब शुद्ध विलायक इस टेम्परेचर पर जम रहा है। अरे इस टेम्परेचर पर बच्चों जम रहा है ये ना, ये लो, ये इस टेम्परेचर पर जम रहा है। तो ये शुद्ध विलायक का हिमांक है, इसका मतलब टीएफ नॉट हो गया। ये क्या हो गया, टीएफ नॉट। और ये देखो यहां ये सॉल्यूशन है और यहां हो क्या रहा है, देखो अरे यहां तो इस पॉइंट पे ना, अरे इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है कि इसकी द्रव अवस्था और इसकी ठोस अवस्था, किसकी, शुद्ध विलायक की द्रव और शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था एक दूसरे के सामने, यानी दोनों का वाष्पदाब कैसा है, बराबर। इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, शुद्ध विलायक का हिमांक। अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को और डाउन करोगे। देखो अरे टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, इधर डाउन कर रहे हैं, तभी तो क्या हो रहा है, वाष्पदाब कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर और कम किया और कम किया तो वाष्पदाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां जाके वाष्पदाब कैसा हो रहा है, द्रव अवस्था का ठोस अवस्था का बराबर, इसलिए उसको हमने शुद्ध विलायक का हिमांक कह दिया। अब टेम्परेचर को और डाउन करोगे आप तो ये क्या होगा, अरे विलायक जमने लग जाएगा। वहां तो सामने जितना द्रव ठोस में चेंज हो रहा है यानी जम रहा है, जितना जितना द्रव जम रहा है उतना जमाव द्रव द्रव वापस से, मतलब भाई जमा हुआ जो है ना आपका जो पदार्थ था वो वापस से द्रव में चेंज हो रहा है। ये द्रव और ठोस कैसे हैं, सामने। लेकिन टेम्परेचर और डाउन करेंगे तो ये जम जाएगा। अब चूंकि विलायक जमा है, विलायक जम के कैसा हो गया, ठोस। ज्यादा टेम्परेचर डाउन करेंगे, अरे जैसे बर्फ बर्फ जमते हुए देखा होगा ना आपने, फ्रिज में रखा है, शुरुआती दौर में देखो है ना, बर्फ ऐसे कम कम जमी होती है, इसका मतलब वहां सामने चल रहा है वो, यानी जितना द्रव ठोस में चेंज हो रहा है उतना ठोस वापस से द्रव में चेंज हो रहा है। फिर आपने टेम्परेचर को मान लो ना, अरे और डाउन किया, जैसे मान लो 1-2 घंटे 4 घंटे उसको रखा रहने दिया, और आपने मान लो अरे उसको 20 घंटे और रख दिया, तो क्या होगा, वो जम के सिल्ली बन जाएगी उसकी। तो वही तो हो गया कि जो विलायक था वो जम गया, ठोस हो गया, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, ठोस विलायक। तो ये यहां से यहां तक जो है ना, ये इसका नाम है ठोस विलायक, सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये है आपका ठोस विलायक। ये क्या है बच्चों, आपका ठोस विलायक। ये ठोस विलायक हो गया आपके, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ठोस विलायक। एक सेकंड इसको मैं, ये ठोस विलायक, ये हो गया आपके ठोस विलायक, ठीक है ना। अब ऐसे ही विलियन के लिए भी टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा, इसका वाष्पदाब कम होगा, और कम होगा तो विलियन के लिए वही क्या, द्रव अवस्था ठोस अवस्था का वाष्पदाब कैसा होना चाहिए, अरे बराबर होना चाहिए, यानी वो दोनों एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। लेकिन इसकी कहीं, इस विलियन की द्रव अवस्था तो है ही, और इसकी कहीं ठोस अवस्था आती ना, लेकिन उससे पहले ये क्या कर गया, अरे जो ठोस विलायक है ना उसको टच कर गया, यानी विलायक की जो ठोस अवस्था है उसको टच कर गया, यानी इसका वाष्पदाब इस शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था के वाष्पदाब के क्या हो गया, बराबर। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, विलियन का हिमांक कह दिया। और विलियन के हिमांक को हम किससे दिखाएंगे, अरे इसको हम टीएफ से दिखाएंगे। यहां से देखो ग्राफ से दिख रहा है, विलायक का टेम्परेचर ये है, विलियन का टेम्परेचर ये है, इसका मतलब विलियन शुद्ध विलायक की तुलना में अरे कम ताप पर क्या हो रहा है, जम रहा है। इसीलिए मैंने कहा था विलियन के लिए, विलियन का हिमांक वो ताप है जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्पदाब की कैसा हो जाए, बराबर। उसको हमने विलियन का हिमांक कह दिया। बाकी कोई सा भी आप क्या ले लो, पदार्थ ले लो, उसके लिए हिमांक की डेफिनेशन वही रहेगी कि उसकी द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्पदाब के बराबर होना चाहिए ना। लेकिन विलियन के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है कि विलियन की द्रव अवस्था का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्पदाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी उससे पहले ही इसको टच कर जाता है। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, अरे विलियन का हिमांक कह दिया। और आगे देखो ये क्या है, अरे ये क्या है, ये देखना बच्चों ये क्या है, अरे ये ही तो क्या है, हिमांक में अवनमन है। ये शुद्ध विलायक का हिमांक, ये विलियन का हिमांक, तो विलायक माइनस विलियन, यानी ये क्या हो गया, टेम्परेचर का अंतर हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, अरे इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, अरे इसको हम बोलेंगे डेल्टा टीएफ। जैसे कल बोला था ना अपन ने डेल्टा टीवी, ऐसे डेल्टा टीएफ हो गया ये। और देखिए यहां से यहां तक जो है ना ये अरे ये देखिए ये, इसको देखिए आप, यहां से यहां तक, अरे ये
ये क्या हो रहा है देखो, अरे ये क्या हो रहा है बच्चों, देखना, ये वही कल की तरह क्या हो रहा है, अरे ये कल की तरह क्या हो रहा है, अरे ये आपके वाष्पदाब में अवनमन हो गया। अरे ये क्या हो गया बच्चों, वाष्पदाब में अवनमन मीन्स डेल्टा, अरे पी हो गया ये। तो इसका मतलब देखो, ये तो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और ये किसका है, अरे ये वाला विलयन का वाष्पदाब। इसका मतलब दोनों का अंतर हो गया ना, विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक से कम होता है। अब जितना कम होगा उतना ही ये जल्दी जम जाएगा, कल जितना कम था उतना अरे लेट उबल रहा था। अब की बार क्या है, जितना वाष्पदाब में कमी होगी उतना ही जल्दी वो जम जाएगा, यानी हिमांक में कमी हो जाएगी। तो क्या कहेंगे वही कल की तरह कि हिमांक में अवनमन, अरे वाष्पदाब में अवनमन के कैसा है, समानुपाती। तो आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ ले ऐसा, आप कर सकते हो। एक ये याद रखें कि विलयन का हिमांक वो ताप है जिस पर उसकी द्रवावस्था का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्पदाब के कैसा हो जाए, अरे बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उस विलयन का हिमांक। तो देखिए यहां से स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपन, स्टेटमेंट ये लिखेंगे अपन क्या, देखिए स्टेटमेंट है अपना ये हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन और हिमांक में अवनमन का मतलब अरे डेल्टा टीएफ, ठीक है ना। तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन वास्तुदाम में वाष्पदाब में अवनमन के, वाष्पदाब में अवनमन मीन्स डेल्टा पी के क्या होता है भाई, अरे समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन वाष्पदाब में अवनमन के कैसा होता है, समानुपाती मीन्स अरे डेल्टा टीएफ समानुपाती है किसके, डेल्टा पी के। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना भी है ना, अरे ये स्टेटमेंट बच्चों आपको याद रखना है, ये लीजिए। अब सुनिए आगे, हाँ भी आगे देखिए, ठीक है ना। तनु विलयनों के लिए क्या कह सकते हैं अपन कि वही जैसे क्वथनांक में उन्नयन मूललता के समानुपाती था ना, ऐसे हिमांक में अवनमन भी मूललता के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। तो क्या कहेंगे, तनु विलयनों के लिए, यानी तनु विलयनों के हिमांक में, तनु विलयनों के हिमांक में अवनमन मोलल सांद्रता की, मोलल सांद्रता के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता की समानुपाती होता है, मीन्स यूं कह सकते हैं अपन कि डेल्टा टीएफ, अरे डेल्टा टीएफ बस कुछ नहीं है, वो बी जो लगा रखा है ना बॉइलिंग, उसकी जगह फ्रीजिंग आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो डेल्टा टीएफ समानुपाती है एम की, या क्या कह सकते हैं अपन यहां से, डेल्टा टीएफ अरे बराबर क्या होगा बच्चों, के एफ इंटू अरे एम, के एफ इंटू एम हो जाएगा। ये लो, ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, अरे ये आपके इक्वेशन नंबर हो गया
एक फर्स्ट दे दिया, ये कौन सा है आपके सेकंड। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकंड हो गया ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनिए आगे, के एफ क्या है, के एफ को बोलते हैं हम क्या, अरे के एफ को क्या बोलते हैं बच्चों, देखना, हाँ जी, के एफ बराबर क्या है देखो, जैसे कल था ना मोलल उन्नयन स्थिरांक, ऐसे ही क्या कह देंगे अपन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। कल उन्नयन था, अब क्या है अवनमन, या इसी का ही एक नाम और क्या है बच्चों, अरे इसी का ही नाम है हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसी को हम बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक इसको बोल सकते हैं। केएफ का अगर मात्रक देखें अपन, देखिए केएफ का मात्रक क्या होगा सुनना, जो केबी का मात्रक है ना वही केएफ का मात्रक हो जाएगा। बस देखो फर्क क्या है बच्चों, फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ एक है, कौन सा, जो ये डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है ना, इसमें फर्क है बस, बाकी और कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नो चेंज। जैसा वो है ना, वही केवी का जो मात्रक है वही केएफ का मात्रक है, सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं। तो एक पढ़ो दूसरा फ्री, एक पढ़ो दूसरा फ्री। लोग तो अरे चार के साथ एक फ्री देते हैं, या तो एक के साथ एक फ्री है, एक पढ़ो दूसरा फ्री है ना। और देखिए क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी बच्चों को फायदा होगा ना, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो। और मान लो कुछ ऐसा लगता है आपको ना, कोई चीज नहीं आया समझ, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर ना आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में ना, ठीक है ना। आपके लिए ना शानदार जानदार मैटर दिया जा रहा है, शानदार जानदार बिल्कुल है ना। इतना तो आप पेड कोर्स लोगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना। पढ़ के देखें अच्छे से, और आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी आपको, बिल्कुल ना। जितने भी पीडीएफ वगैरह ना जो पढ़ा रहे हैं, ये जैसे कि जैसे पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी है ना, तो उसके लिए आप डोंट वरी रहे ना। तो ये हो गया केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हाँ भाई, तो ये हो गया। अब देखिए एक और मैं है ना आपके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूं ना, भाई के एफ का मान है ना कैसे अपन मतलब निकाल सकते हैं गणितीय रूप से। एक तो देखो के एफ का मान, कल मैंने कहा था जल के लिए जैसे केवी का मान और बेंजीन के लिए केवी का मान याद किया था अपन ने, ऐसे ही के एफ का मान भी जल के लिए और बेंजीन के लिए है ना, और ज्यादा नहीं तो जल के लिए तो कम से कम याद ही रख लो अपन ना, भाई नहीं दे मान लो कल को ना, एनसीआरटी कई एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ एग्जाम में देता है, लेकिन फिर भी मान लो जल वगैरह के लिए नहीं दे, ठीक है ना। एक जल का जैसे क्वथनांक याद रखा था ना अपन ने, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे जल का हिमांक यानी जल जमता कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है ना। और जल पिघलता भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ध्यान रखें। सॉरी 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 सॉरी, हाँ जल का जो हिमांक है ना, हिमांक यानी जल जो जमेगा बर्फ में, तो वो आपके 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना जल का हिमांक, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ बर्फ पिघलेगी 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना,
तो देखिए आगे मैं लिखता हूं आपको, आगे देखिए आगे क्या लिखेंगे। भाई एक तो के एफ का मान किसके लिए, वाटर के लिए, के एफ फोर वाटर, और एक के एफ फोर बेंजीन। दोनों के लिए देखिए आप, वाटर के लिए तो कितना है, अरे 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और ये है आपकी 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये तो हो गया के एफ का मान। अब के एफ का मान गणितीय रूप से कैसे याद कर सकते हैं ना, भाई गणितीय व्यंजक क्या है, तो अपन ये लिख सकते हैं कल की तरह, जैसे केवी का गणितीय व्यंजक था ना, वही सेम के एफ का भी क्या हो जाएगा, गणितीय व्यंजक। और वो क्या होगा देखिए, ये कह सकते हैं अपन के एफ का गणितीय व्यंजक, के एफ का गणितीय व्यंजक, यानी फॉर्मूले से कैसे याद कर सकते हैं इसको, ये लो देखिए क्या है, सुनिए, के एफ का गणितीय व्यंजक, फॉर्मूला क्या है देखो, के एफ बराबर क्या है भाई, के एफ बराबर एम बी आर टी एफ नॉट स्क्वायर, और अपॉन में क्या है भाई, 1000 इंटू डेल्टा अरे एच एफ, 1000 इंटू डेल्टा एच एफ, वही फॉर्मूला है सेम है ना। बस यहां फर्क क्या है, वही एमबी तो देखो वही क्या है, अरे एमबी तो क्या है बच्चों, वही विलायक का अनुभार है, आर गैसीय स्थिरांक, टीएफ नॉट आपको पता ही है शुद्ध विलायक का हिमांक, और तो सब कुछ पता है आपको, बस डेल्टा एच एफ लिख देता हूं मैं ना। यहाँ डेल्टा एच एफ का मतलब है गलन की एंथैल्पी, जैसे वो मोलर गलन, वो वाष्पन एंथैल्पी ना, मोलर वाष्पन एंथैल्पी, ऐसी मोलर गलन एंथैल्पी हो जाएगी भाई ना, मोलर गलन एंथैल्पी यानी एक मोल के लिए, तो क्या कहेंगे इसको, मोलर गलन एंथैल्पी। ठीक है ना, मोलर गलन एंथैल्पी, एक सेकंड, अब वैसे तो ना मोलर कह दो या ना, गलन एंथैल्पी कह दो, गलन की एंथैल्पी है ना, ठीक है ना। मोलर को छोड़ो, चलो गलन एंथैल्पी कह दो आप तो ना, इसको हटा देता हूं मैं देखो, और गलन एंथैल्पी, ये लीजिए, ठीक है ना, गलन एंथैल्पी। एक देखिए जो के एफ का मान है ना, वो किस पे डिपेंड करता है भाई, अरे के एफ का मान, के एफ का मान कल भी लिखा था मैंने, केवी का मान, तो अलग अलग विलायक है तभी तो क्या हो रहा है, के एफ का मान अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, के एफ का मान विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, केवी का मान भी करता था, तो के एफ का मान विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, के एफ का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला, बस जैसे कल मैंने कहा था ना, एक फॉर्मूला याद रखना आपको, ऐसे एक फॉर्मूला याद रखना बस, और एक ये भी याद रखना पीछे वाला, ये देखो ये वाला है ना आपकी, कहा ये वाला, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इसको भी याद रखना है, क्यों, उसका जस्ट उल्टा है, लेकिन याद नहीं रखना है आपको, एक याद रख लो क्वथनांक में उन्नयन वाला याद रख लो, या हिमांक में अवनमन वाला, जैसे क्वथनांक में उन्नयन याद रख लिया आपने, टीवी माइनस टीवी नॉट मीन विलियन माइनस विलायक, यहाँ उल्टा हो जाएगा, बस ऐसे याद रख लो, दोनों को याद करोगे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो कैसे याद रखेंगे आप, ये उल्टा हो जाएगा भैया ना,
ये लो, एक कल की तरह अपन एवास्टिल विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एवास्टिल विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वो कैसे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, यानी अपन यू कह देते हैं कि समीकरण कितने से, 2 से। देखिए समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 क्या है अपने पास, अरे डेल्टा टी एफ बराबर क्या है बच्चों, फिर से कह रहा हूं आपको, कल भी कहा था मैंने कई बार, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना आपको ना, बस आपको यहां एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और एक वहां से डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, तो इसमें उल्टा हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ऐसे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए ना। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, अरे के एफ इंटू अरे एम, बस एम को खोल के लिख लो आप, तो क्या हो जाएगा यहां से, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, अरे के एफ इंटू एम, एम क्या है, अरे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें, अरे ग्राम में, डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एम ए बराबर क्या हो जाएगा, अरे एम ए बराबर क्या होगा बच्चों, के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये तो चल ही रहा है आपकी, अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी एफ, इसको निकालना दिया नीचे भेज दिया, इंटू क्या हो रहा है डब्ल्यू बी किसमें, अरे ग्राम में, किसमें बच्चों, ग्राम में। ये लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4, ये लीजिए। और क्या कह सकते हैं यहां से कि समीकरण 4 की सहायता से एवास्पिल विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से आपको याद नहीं रखना है, बस मैं तो आपको लिखवा रहा हूं ना एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, है ना, नहीं आपको बस वो फॉर्मूला आना चाहिए, बस कौन सा, अरे ये वाला, इसको मैंने ओपन कर दिया, बस इतना ही तो काम किया है। तो सहायता से एवास्पिल, सहायता से एवास्पिल विलेय का, एवास्पिल विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, एवास्पिल विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ये लो, हाँ ये लीजिए, ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी भैया ना, ये हमारी थ्योरी क्या होगी बच्चों, कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जैसे अपन ना पिछले वाले उनमें करते आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चंस क्या है सुनिए, ये सारी थ्योरी कंप्लीट होगी भैया ना, अब कुछ बचा नहीं इसमें, और आपको अलग से याद नहीं करना ही, बस क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ लो बस, आप उसका जस्ट उल्टा है बस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहां का है बच्चों, अरे एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी, एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चंस, उदाहरण में दे रखा है, और उदाहरण सीधे सीधे दे दिए जाते हैं आपके ना एग्जाम में। देखिए सिंपल है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, विलेय है, और देखो इसका क्या फॉर्मूला लिख दिया इसका ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र लिख दिया इसका, तो क्या कहेंगे अपन, अरे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखना, हाँ जी देखिए, इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, विलेय, यानी डब्ल्यू ए दे रखा है हमको कितना, अरे 45 ग्राम,
ठीक है ना। 600 ग्राम जल में मिलाया है, इसका मतलब WB दे दिया हमको कितना, 600 ग्राम। आगे देखिए, विलयन के हिमांक अवनमन मीन्स, अरे फर्स्ट क्या है डेल्टा TF, इसकी कह रहा है हिमांक अवनमन, और दूसरा विलयन का हिमांक कह रहा है। अरे दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, विलयन का हिमांक मीन्स, अरे TF कह रहा है। ये दोनों हमको ज्ञात करने हैं, अरे ये दोनों हमको ज्ञात करने हैं बच्चों ना। अब यदि डेल्टा TF आ जाएगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, TF नॉट माइनस TF, सिंपल सी बात है। देखिए सुनिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे सुनिए, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, डेल्टा TF बराबर, अरे KF इंटू M, और M का मतलब तो मैं खोल के लिख दूं ना इसको, तो क्यों, हमको ये है ना सारी फॉर्म दे रखी है, WA अपॉन MA इंटू, अरे 1000 अपॉन WB, कल से काम में लेते आ रहे हैं इसको, और किसमें, अरे ग्राम में। ये लो, अब सुनिए, ये फर्स्ट सवाल चल रहा है भैया ना, अरे फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले, पहले में बच्चों फर्स्ट वाले सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, हाँ जी, ये फर्स्ट वाला डेल्टा TF, मैंने फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया। डेल्टा TF बराबर क्या होगा, अरे KF कितना है, KF दिया नहीं, देखो KF दिया नहीं, NCERT में दे रखा है ना एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने कहा था मान लो एग्जाम में कल को दे नहीं, क्यों, जल कैसा एक यूनिवर्सल है ना, सॉल्वेंट है आपके, सार्वत्रिक विलायक है, इसलिए जल के लिए कोई वैल्यू दे नहीं दे। आपको याद रखना है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही जल के लिए KF KV का मान भी याद रख लो आप। जैसे जल के अगर मोल वगैरह पूछे मान लो ना, तो 55.5 मोल, मोलरता पूछे तो भी 55.5 मोल, मोलरता पूछे तब भी 55.5 मोल, तो ऐसे आने चाहिए आपको ना, ठीक है ना। अब देखिए, KF, KF मैंने पीछे लिखा है आपको, ये कितना होता है भाई 1.86, अरे जल के लिए कितना है 1.86, ये लो। WA, WA तो ये रहा हमारे पास 45, ये लो, अपॉन MA, MA तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आएगा आपके 62, कितना आएगा 62, फॉर्मूले में 1000 से क्या हो रहा है, अरे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों, WB किस में, ग्राम में है, ये रख दो, WB ग्राम में, यानी 600 रख दिया आपने, और इसको काट लीजिए आप, देखो इसको काटेंगे आप तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको, तो अरे ये दशमलव को हटा दो आप, है ना, दशमलव को जैसे हटाएंगे आप तो क्या होगा, यहां से ये 2 जीरो होगा ना, कट जाएगी आपकी, और इधर से 1 जीरो से इसको काट दो, कट गया। अब देखो इसको 62 से काट दो सीधे, अरे 62 से कट रहा है सीधे, कितने बार, 3 बार कट रहा है ना, 62 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, और 3 से इसको काट दो 20, और 20 का इसमें भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 20 का जैसे भाग लगेंगे आप तो कितना आएगा, 2 का लगा लो ना, अरे 22.5 होगा 2 का मतलब, और 22.5 में 10 का भाग लगाओगे तो 2.25 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 2.25, किसमें आया, अरे केल्विन में आया, ये डेल्टा TF तो हमारे पास आ गया कितना, 2.25 केल्विन। अरे 22.5 का डबल कितना होता है, 45 होता है ना, हो गया सॉल्व, 2 से इसको काट लो ना। अब सुनिए, ये तो आ गया हमारे पास, अब हमको क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन करना है हमको ना, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिमांक निकालना है। अरे सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हिमांक, कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन, बस डेल्टा TF तो आ गया ना अपने पास, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, अरे डेल्टा TF बराबर क्या होता है बच्चों, अरे TF नॉट माइनस TF, ये लो, हमसे TF पूछा है ना, TF को इधर ले आऊं मैं तो क्या होगा, अरे TF बराबर क्या होगा बच्चों, अरे TF नॉट माइनस, अरे माइनस तो इधर आ गया ना, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा TF, ये लो, अब रख दो आप वैल्यू, क्या होगा, TF बराबर क्या हो जाएगा, अरे TF बराबर क्या होगा बच्चों, TF नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और शुद्ध विलायक कौन है, जल, तो जल का हिमांक कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो मैंने पहले ही कहा ना आपसे, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब अरे 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, माइनस क्या हो जाएगा,
डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ कितना है 2.25, ये लो ये 2.25। अब देख लो आप कितना आ जाएगा, 2 गया तो 71 और ये 15 को 25, 10 और घटा दो ना, तो 270.9 है ना, 90 कह दो, 9 कह दो ना, ये क्या हो गया, अरे ये आपके विलियन का हिमांक हो गया 270.9। कितना हो गया 270.9, इतना ही आ रहा है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ना हल्का सा 95 कर दिया इसने, 2.2 घटा दिया 2.25 की जगह, लेकिन एग्जैक्ट 2.25 हो रहा है ना, ठीक है ना, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आ रही है ना भाग भाग लगाने में। अब देखिए ये लो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन से, देख लो आप, कैलकुलेशन कोई विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ना, धैर्य से काम लेना है, घबराना नहीं है। अब देखिए आगे, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का, फिर से ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, फिर से ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स के जब भी सवाल करें ना, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के जैसी, तो बस आप ये देख लो ना, जैसे 10th क्लास तक का आपका प्रोसीजर था ना, अरे 10th क्लास तक का प्रोसीजर था आपका, जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप, क्या दिया हुआ है वो लिख लो, क्या ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ज्ञात करना उसका वो फॉर्मूला है क्या, है तो फॉर्मूला लिख दो, और नहीं है तो फिर और कोई तरीका होगा, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला यहाँ तो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा आपके ना फिजिकल में, केमिस्ट्री में ना, फिजिक्स में फॉर्मूले काम आते हैं। अब फॉर्मूला है तो वो लिख दो, फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो है या नहीं, नहीं है तो कैसे लाना है, बस इतना सा आपको सोचना है, ठीक है ना। इतना जो सोच लेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी, है ना, उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक पदार्थ की 0.44 ग्राम, सॉरी ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, इससे पहले अपन उसको करते हैं, देखो ना, अरे ये एनसीईआरटी का नहीं है भैया ना, ये तो मैंने अलग से लिया, ये तो आपके नीट की उसमें था ना, ये तो नीट वाली है ना, उसमें था ना बुकलेट में, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का ये है, देखो ये वाला, पहले इसको कर लेते हैं एनसीईआरटी वाला, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, ये वाला, वो एनसीईआरटी का नहीं था भैया, वो क्या, वो एनसीईआरटी का नहीं था ना, वो गड़बड़ क्या हुई थी वो ना, पहले उसको मैंने 2 नंबर डाल दिया था, किसको, इसको, लेकिन बीच में एक पेज ब्लैंक रह गया था, तो मैंने उसको ना पहले उसको पेस्ट कर दिया था, इसलिए है ना वो मेरे दिमाग में ऐसे रह गया शायद, है ना कि एनसीईआरटी वाला आ गया। एनसीईआरटी का सवाल ये है, एग्जाम्पल में है ये, देखिए क्या है, एक वैद्युत, एक वैद्युत अनघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, इसका मतलब वैद्युत अनघट्य वो क्या है आपकी, विलेय है, वैद्युत अनघट्य क्या है आपके, विलेय। देखिए इसका मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है हमको, कितनी है भाई, अरे डब्ल्यू ए कितना है बच्चों, 1 ग्राम, ये लो 1 ग्राम, 50 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब डब्ल्यू भी दे रखा है हमको कितना, अरे 50 ग्राम, ये लो, में घोलने पर इसके हिमांक में इतने की कमी हो जाती है, इसका मतलब ये हिमांक में अवनमन दे दिया हमको सीधे, क्या दे दिया बच्चों, हिमांक में अवनमन कितना है, डेल्टा टीएफ बराबर कितना है भी, अरे 0.40 केल्विन, ये लो। अब सुनिए आगे, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी केएफ दे रखा है आपको, कितना है भी, अरे 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मींस एमए ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है बच्चों, एमए, और हमारे पास फॉर्मूला है ये, सीधे सीधे क्या है, अरे डेल्टा टीएफ बराबर क्या है भी, के एफ इंटू एम, और एम को हम खोल के लिखते हैं तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन क्या होगा भाई, डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें बच्चों, अरे ग्राम में, रख दीजिए वैल्यू आप, देखो ये तो कितना है आपके पास 0.40,
बराबर के एफ कितना है, अरे 5.12 इंटू डब्ल्यू ए कितना है भाई, देखना डब्ल्यू ए 1 है आपके, अपॉन एम ए तो हमको निकालना है। डब्ल्यू बी कितना है, देखो डब्ल्यू बी 50 ग्राम है, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे भी, अरे गुना करेंगे, और डब्ल्यू बी कितना है 50। ये लो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए सिंपल कैसे है, देखिए अरे ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर, इसका मतलब दशमलव से ये दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म, ठीक है ना। अब क्या बचा, तो 50 से इसको काट दो सीधे, 50 से कितने बार कटेगा, 20 बार कट गया। अब 20 से इसको काट दो, देखो अरे 20 से ये कट रहा सीधे, 20 दूनी 40, और 2 से इसको काट दो सीधे, ये कितने बार, अरे 256 बार कट रहा है, ये लो 256 का डबल 512, तो ये कितना आ गया आपके पास, अरे एम ए कितना आ गया बच्चों, अरे एम ए कितना आ गया 256 ग्राम, अरे मोल इनवर्स, ये लो ये हमारा राइट आंसर आ गया। बताओ एनसीईआरटी वाले सवाल में कोई दिक्कत है क्या, सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है ना। अब हम करते हैं जो पीछे छोड़ा हमने सवाल उसको करते हैं, देखिए वो क्या है, सुनिए वही सेम सवाल है आपके, वैसा ही सवाल है, कोई ज्यादा इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। देखो वही है, एक पदार्थ ले लिया, उसका 0.44 ग्राम को 22.2 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, वही सेम है, पीछे बेंजीन में घोला है, तो इसका मतलब डब्ल्यू ए दे रखा है हमको कितना, अरे डब्ल्यू ए कितना है बच्चों, अरे 0.44 ग्राम, ये लो इसको 22.2 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब डब्ल्यू बी कितना है, अरे 22.2 ग्राम, ये लो इसके हिमांक में इतने की कमी आ रही है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ दे रखा है हमको कितना, अरे 0.567 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये, अरे ये तो अंतर है आपके डेल्टा टी एफ, अब ये केल्विन में दे डिग्री सेल्सियस में दे कोई दिक्कत नहीं है, अंतर तो वही आएगा सेम है ना, अंतर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। केल्विन में से केल्विन घटाओ या डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस घटा लो। अब देखो अब डेल्टा टी एफ हो गया, तो ये कह रहा है वही पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का कैलकुलेशन करना है आपको, ये लो एम ए ज्ञात करना है, और इसमें देखो के एफ लिख दिया, के एफ फॉर बेंजीन इतना है। अब सुनिए हमारे पास तो फॉर्मूला वही ले दे के क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर, अरे डेल्टा टी एफ बराबर क्या है बच्चों, के एफ इंटू एम, एम का मतलब अरे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें, अरे ग्राम। अब सुनिए आगे, देखिए फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू रखो, देखो अब ये कितना है, के एफ की वैल्यू कितनी है भाई, अरे 5.12 दे रखी, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए देखो हमारे पास 0.44, ये लो ये 0.44 अपॉन एम ए कितना है, अरे एम ए तो हमको निकालना है, एम ए तो निकालना है ना। अब सुनिए आगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, अरे डब्ल्यू बी किसमें दे रखा है भाई, ग्राम में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपकी 22.2 ग्राम, और ये कितना है, अरे ये है आपकी 0.567, ठीक है ना 0.567। अब सुनिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे होगा, सुनिए, हाँ जी, तो दशमलव ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर है, तो देखो दशमलव के बाद दो अंक 4, इधर भी 1 और 3 4, इसका मतलब अरे ये सारे दशमलव तो फ्री हो गया ना, दशमलव सारे फ्री हो गए, ये लो। अब क्या है सुनिए, कुछ कटने पिटने को देखो, कट पिट रहा है क्या, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 22 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटोगे आप 1 1 1 111, ठीक है ना। अब देखो और कोई रास्ता नहीं है इसका ना, और तो कुछ कटेगा पिटेगा नहीं शायद, 22 दूना 44 और 12 ये भी नहीं कटेगा ना। अब तो सीधे आपका काम क्या है, अरे ये निकालना है ना, ये देखो अरे एम ए निकालना है आपको, तो एम ए बराबर क्या होगा आपकी 512 इंटू क्या करो आप 22 करो,
इंटू 1000 करो और अपॉन में क्या रख दो आप, अरे 567 इंटू 100, अरे 11, 111। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना और ये आंसर आएगा आपके कितना, 178.97 यानी 179 के समथिंग आएगा। ये कितना आ रहा है, 178.97 के समथिंग। और ये किस में आएगा, अरे ग्राम मोल इनवर्स में, ग्राम मोल इनवर्स में। उसी पैटर्न पे है सवाल बस। ठीक है ना, बस केल्विन की जगह इसने क्या लिख दिया, डिग्री सेल्सियस लिख दिया। केल्विन की जगह क्या लिख दिया बच्चों, डिग्री सेल्सियस। तो पीछे वाला सवाल हमने कर लिया। ये देखो, ये वाला भी हो गया, ये हो गया। एक देखिए अच्छा सवाल है ये सवाल अच्छा ना, ये नीट की है ना, उसमें से है ना, ये भी नीट वाली बुकलेट में से है। हाँ जी, देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए। ये आपके नीट में से है ना, देखिए सुनिए, जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक। भाई जल में क्या, यूरिया को घोल दिया, विलयन बना दिया और उसका क्वथनांक दे दिया। तो जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक मींस टीवी दे दिया अपन। अरे टीवी दे दिया कितना बच्चों, अरे 100.15 और किसमें दिया है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये कह रहा समान विलयन का हिमांक। समान विलयन का मतलब वही यूरिया का जल में विलयन है, उसका हिमांक करना है आपको ज्ञात। ठीक है ना, तो इसका मतलब विलयन का हिमांक मींस अरे टीएफ ज्ञात करना है। टीवी दे रखा है, टीएफ ज्ञात करना है। आगे क्या कहा है इसने, यदि जल के लिए केएफ और केवी का मान दे दिया। देखो अरे केएफ का मान तो कितना है बच्चों, 1.87 है। वैसे 1.86 होता है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, पर इसने तो हमको ना भाई 1.87 दे दिया, तो क्या दिक्कत है, हमको 1.87 दे दी, हम उससे कर देंगे। ठीक है ना, अगर सवाल में दे रहा है तो ऐसे नहीं कि हमको तो भाई इतना आता है, हमको पहले से याद है। सवाल में दे रहा है तो आपको वही रखना है, और कुछ नहीं दे तो फिर आपको 1.86 रखना है। ठीक है ना, और ये किसमें है, वही केल्विन, अरे किलोग्राम मोल इनवर्स में। कि सर वहां तो मात्रक नहीं है, अरे एक साथ लिख दिया मात्रक का ना दोनों का। और ये केवी, केवी बराबर कितना है अभी, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना, अब सुनिए, आपको तरीका समझना है, आपको ना, आपको तरीका समझना है, कैलकुलेशन पे नहीं जाना ना, वहां तो कैलकुलेशन देगा, सिंपल देगा ना, ऐसे नहीं देगा ना टिपिकल। सुनिए, टीएफ निकालना है तो टीएफ तो कहां से आएगा, वो डेल्टा टीएफ कर लेते हैं अपन। और डेल्टा टीएफ को खोल के लिखना चाहो आप तो ऐसे लिख सकते हो ना आप, कैसे, ऐसे देखो, मैं इसको इधर कर देता हूं ना आपके लिए, पहले देखो, अरे टीएफ ऐसे है ना अपने पास, देखो अरे टीएफ माइनस नहीं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्यों, शुद्ध विलायक का ज्यादा है ना हिमांक, विलयन का हिमांक कैसा है, कम, तो ज्यादा माइनस कम। डेल्टा टीएफ को खोल के लिख दिया मैंने, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। और बराबर क्या चल रहा है अपने पास, अरे केएफ इंटू, अरे इंटू एम। तो बताना, टीएफ नॉट तो हमको पता है पहले से। अरे जल का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, और देखो टीएफ निकालना ही है, अरे टीएफ तो निकालना ही है ना, तो टीएफ को उधर भेज दो और ये जो वैल्यू है ना सॉल्व हो गया, उसको इधर ले आना, ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना, अब इसका मतलब हमको एम चाहिए। अब चूंकि विलियन तो इसने सेम ही दिया ना, अरे इसने विलियन तो सेम ही दिया ना, इसने कहा समान विलियन, ये देखो समान विलियन, समान विलियन। दूसरी कंडीशन भी विलियन है, कैसा है, समान। ठीक है ना, अब समान विलियन है तो सुनिए, यहां से मैं इसको सॉल्व कर दूं कि सबसे पहले तो क्या होगा, देखो सबसे पहले होगा आपके क्या, अरे सबसे पहले क्या होगा भाई, देखिए आप एक सेकंड, सबसे पहले क्या होगा, सुनना। हाँ जी, देखो आपको पता है क्या, अरे टीवी माइनस टीवी नॉट, ध्यान रखना वो उल्टा है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ बराबर क्या होता है, अरे केवी इंटू एम होता है, अरे केवी इंटू, अरे एम होता है बच्चों, होता है क्या, अरे होता है क्या, तो मैं यहां से एम को ज्ञात कर लू, उसमें उठा के रख दूं, तो के एफ तो मेरे पास है ही है, और ये मुझे पता ही है पहले से, तो ये पता हो जाएगा ना अपने आप।
के एफ दे ही रखा है, देखो सिंपल सा है। पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए ना भाई, मुझे करना क्या है, तो ये करना है, तो ये हमको दे रखा है, ये मुझे ज्ञात हो जाए, तो ये मुझे पता है पहले से, तो टी एफ अपने आप ज्ञात हो जाएगा, उसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कहां से ज्ञात होगा, एम, ये यहां से ज्ञात हो जाएगा। टीवी दे ही रखा है, देखो कितना है, अरे टीवी कितना है 100 अरे 15 माइनस, अरे जल का क्वथनांक कितना है, ये तो विलियन का क्वथनांक तो सामने वाले ने दे दिया हमको, और जल का क्वथनांक तो हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये सेल्सियस में पहले से वैल्यू, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ, अरे यहाँ 100 रखूंगा मैं, बराबर क्या हो जाएगा केवी, केवी तो ये दे रखा ना मुझे, कितना है बच्चों, अरे 0.52 इंटू क्या हो गया, अरे एम हो गया, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये तो 0.15 आ गई, बराबर कितना है, अरे 0.52 इंटू अरे एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अरे 0.15 अपॉन 0.52, यानी ये 15 में 52 का भाग लगा दो, ठीक है ना, 15 में कितने का 52 का भाग लगा दो, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है भाई, अरे ये 0.288 के समथिंग आ रही है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.288 के समथिंग आएगी ना, और किस में आएगी, अरे ये तो मोल प्रति किलोग्राम में आ जाएगा, मोललता है इसलिए मोल प्रति किलोग्राम में आ जाएगा क्या, बताइए, अरे आएगा या नहीं आएगा बताओ, आएगा, अब सुनिए आएगा तो ना, आएगा, तो अब सुनिए आप पहले तो, हाँ जी ये आ गया, अब मैं क्या करूं, अरे मैं इस फॉर्मूले में रख दूं, यहां से वैल्यू है ना, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख दूं यहां से, तो देखिए क्या होगा, मोललता आ गई ना, तो इसको यहीं रख दूं मैं, यहां से देखो आप, अरे टी एफ नॉट तो कितना है, एक बार चलो फॉर्मूला लिख दूं मैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ बराबर क्या चल रहा है अपने पास, अरे के एफ इंटू अरे एम चल रहा है, और देखिए यहां से टी एफ नॉट कितना है 0, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, अरे 0 डिग्री सेल्सियस है भैया ना, माइनस, क्यों अपन ने ये सेल्सियस वाली वैल्यू रखी है, अरे ये वैल्यू सेल्सियस वाली रखी है, ये सॉल्व होके आ रहा है नहीं, ये सेल्सियस वाली वैल्यू रखी है ना, तो ये 0 माइनस क्या होगा, टीएफ तो मुझे ज्ञात ही करना है, बराबर के एफ कितना है, अरे के एफ मेरे पास ये रहा 1.87 इंटू क्या करूंगा मैं, अरे एम तो ये आ गया ना ऊपर से 0.288 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना 0.54, ठीक है ना, ये 0.54 हो गया भैया ना, अरे ये 0.54 के समथिंग आएगा ना, ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पहले से चल रहा है, और माइनस का क्या हो जाएगा, अरे टीएफ, अब टीएफ को आप उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, अरे टीएफ बराबर क्या होगा बच्चों, अरे 0 ये लो, तो क्या बचेगा, अरे टीएफ बराबर ये आ गया माइनस का, अरे ये क्या आ गया बच्चों, टीएफ बराबर माइनस का 0.54 और किस में आएगा, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, किसमें आएगा, अरे डिग्री सेल्सियस में आएगा, क्यों, हमने ये किस में रखा है, अरे डिग्री सेल्सियस में रखा है, तो ये वैल्यू सॉल्व होके आ रही है, इधर आ जाएगी, 0 में से माइनस होगा तो ये माइनस का ही बचेगा, तो ये जो सवाल था अपना क्या, ये वाला, देखिए ये वाला सवाल सुनिए, हाँ जी ये वाला सवाल हो गया अपना सॉल्व, ठीक है ना, इसको तो मैं इरेज कर देता हूं यहां से, इसको तो मैं इरेज कर दूं, ये तो आपको समझाने के लिए ना, उसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है ना, तो आपको दिया क्या है इसने, जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक दे दिया इतना, अब ये कह रहा है वही विलयन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिमांक ज्ञात करना है, जल के लिए के एफ केवी का मान लिख दिया, तो के एफ केवी का मान लिख दिया, तो हमसे पूछा ना इसने, तो इसका हिमांक पूछा है, तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, डेल्टा टी एफ को खोलोगे तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ और के एफ इंटू एम,
इसका मतलब ये तो देखो मुझे पता है पहले से, ये मुझे पता करना है, ये दे रखा है सामने वाले ने, ये ज्ञात करना है, ये कहां से आएगा, अरे ये इससे आएगा डेल्टा टीवी से, ये जो ऊपर वाली लाइन दे रखी है ना इससे, डेल्टा टीवी बराबर क्या है, केवी इंटू एम। इसने विलियन का क्वथनांक दिया है और शुद्ध विलायक का हमको पता है, तो 100.15 में से मैंने क्या कर दिया, अरे 100 को घटा दिया, 0.52 दे रखा है, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम मुझे निकालना है, इसको तो पहले मैंने सॉल्व कर लिया, यहां से एम निकालना है जिसका भाग लगा दिया, तो इसको सॉल्व किया तो ये इतना आ गया। अब आगे तो क्या किया है, इस एम को उठा के मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना आया, इसको मैं इधर ले गया, ठीक है ना। ये टी एफ नॉट कहां से आया, जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने कल भी लिखा है आपको ना, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो हिमांक में अवनमन को भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब परासरण दाब स्टार्ट करेंगे अपन, और फिर परासरण दाब कंप्लीट करके और उसके बाद सीधे हम कहा बांटा फैक्टर पे आ जाएंगे ना, बांटा गुणांक, और फिर उसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो मान लो अब कम से कम इसमें 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मान लो ना, खींच के 3 लेक्चर, ठीक है ना। देखिए ना, मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ करा दिया ना, केवल आपको यही नहीं है ना एग्जाम फाइट करना, आपको इसके अलावा अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा केमिस्ट्री का ना, आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए कम से कम। अरे आप लैब असिस्टेंट बनेंगे तो आप प्रयोगशाला में है ना, अरे प्रयोग वगैरह तो करवाएंगे आप, प्रयोग वगैरह करवाएंगे तो उसमें तो काम आएंगे मोलरता वगैरह, मोललता, नॉर्मलता वगैरह। और फिर अरे ऐसा भी हो सकता है किसी स्कूल में आप लग रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, तो आपको लैब असिस्टेंट का काम करना पड़े, तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आप चाहे तो 1-2 पीरियड पढ़ा भी सकते हैं ना। सरकारी स्कूल में वैसे भी है ना, अरे टीचर्स आलसी होते हैं, आलसी टट्टू होते हैं, सिलेबस पूरा करवाने के लिए आपको अच्छा नॉलेज है तो आपको मौका दे सकते हैं, आपका उससे क्या नॉलेज भी डेप्थ में है ना बढ़ जाएगा, तो कम से कम आप सीख के तो जाएं। भाई सीखा हुआ ज्ञान है ना जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आता है, ज्ञान की पूजा है ना, ज्ञान अच्छा है तो आपकी पूजा है, ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो आज क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है भी है ना, ठीक है। चलिए